हे गाइस, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में बीपीएससी 143 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। सो पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या है उसकी व्याख्या करनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कर लेना, इसको पेपर में आ भी चुका है। फिर संविधान में उल्लेखित केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की व्याख्या करें। ठीक है, तो देखो शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ हैं वो 3 स्तर पर बांटी गई हैं। ठीक है, पहला है केंद्र राज्य, ठीक है, केंद्र राज्य, और तीसरा हमारा समवर्ती है। क्या है? समवर्ती। तो इन तीनों में बांटा गया। लाइक केंद्र में 100 हमारे पास 100 है, इसमें 61 है और इसमें 52 विषय हैं जिस पे हम क्या कर सकते हैं, संविधान कानून बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो कि संविधान में उल्लेखित केंद्र और राज्य के बीच विभाजन की व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या है, रिपीट हो गया है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों में हाल के रुझानों पर चर्चा करें। केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंध में क्या क्या हाल में रुझान है। तो वित्तीय संबंध में क्या क्या है, अनुदान हो गया, ठीक है, फिर वित्त आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, जीएसटी हो गया, इनको आपको एक्सप्लेन करके इसमें लिखना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की चुनावी राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं। तो यहाँ जैसे मुख्य मुद्दे क्या होते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं, ठीक है, शिक्षा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य, ठीक है, थर्ड स्वास्थ्य हो जाएगा। फिर धार्मिक मुद्दे भी लोग उठाते हैं आजकल। तो ये 4 पॉइंट आप लिख देते हैं। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली जैसे कि चाइना में देखा जाता है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था कि राज्य पर केंद्र कैसे नियंत्रण करता है। सो ऑब्वियस बात है, राज्य पर केंद्र कई तरह से नियंत्रित करता है। उसके लिए कई सारे आर्टिकल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 249 पहला होता है, ठीक है। दूसरा हमारा अनुच्छेद जो होता है 250 होता है, 250। तीसरा हमारा जो अनुच्छेद होता है वो 252 होता है, 252। चौथा होता है हमारा अनुच्छेद 356, ठीक है, 356, 360, ये सब अनुच्छेद हैं जिसके द्वारा जो राज्य पर कौन नियंत्रित करता है, केंद्र नियंत्रण करता है। फिर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय शक्ति के बंटवारे को बताया। वित्तीय शक्ति कैसे बंटती है केंद्र राज्य के बीच, वो बताना है। जो मैंने ऊपर बताया था वही है क्वेश्चन। फिर भारत में स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक चर्चा बताइए कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में संविधान में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के बीच संबंध बताइए। जो चुनावी राजनीति और जो लोकतंत्र है इनके बीच क्या क्या संबंध है वो बताना है। फिर केंद्र राज्य में वित्तीय संबंध में हाल की परिघटनाओं की चर्चा करें। राज्य में विकास की क्या विशेषता है, ठीक है, तो राज्य में विकास की जो जो विशेषताएं हैं वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। वैश्वीकरण और पलायन के बीच संबंध क्या है। वैश्वीकरण और पलायन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है आपको ये बताना है इसमें। लाइक वैश्वीकरण क्या होता है, जब हम एक तरह से पूरे विश्व के लिए गेट खोल देते हैं तो उससे क्या होता है, रोजगार मिलता है, रोजगार की तलाश में लोग गाँव से फिर शहर की तरफ जाते हैं। तो ये रिलेशन आपको बताना था। भारत में जनजाति के क्षेत्रीय फैलाव का संक्षेप में चर्चा करें। जो जनजातियाँ हैं उनका फैलाव जो हो रहा है, ठीक है, क्षेत्रों में, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। कांग्रेस पार्टी के पतन पर एक संक्षिप्त वो लिखी, कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों हुआ था। ठीक है, फिर भारतीय राज्यों में नेतृत्व की चर्चा नेतृत्व की क्या विशेषताएं, ठीक है, भारतीय राज्यों में नेतृत्व कैसे, लीडरशिप की क्या विशेषताएं वो बताना है। फिर प्रवचन और वैश्वीकरण के भी संबंध बताइए। और बाकी शॉर्ट नोट्स से क्वेश्चन आएंगे तो शॉर्ट नोट्स में देखो आयोग सारे देख लेना। मैंने लिखा 2 है लेकिन आपको आयोग सारे देख लेने हैं। लाइक वित्त आयोग, नीति आयोग और समितियाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, अशोक मेहता ये आ चुका है, ठीक है, बलवंत राय आने के चांसेस है। बाकी मार्क्सवाद, समाजवाद, ठीक है, पूंजीवाद, अकाली दल जो कि हमारा ऑपरेशन लोटस जो था, ब्लू स्टार था, पंजाब में लगा था। ठीक है, पंजाब की बात है जब इंदिरा गांधी थी उस टाइम का है अकाली दल। ठीक है, फिर बलवंत राय समिति, नीति आयोग, वित्त आयोग, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बीपीएससी 143 के रिगार्डिंग थे। सो सारे क्वेश्चन आपको कर लेना, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।